अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। आज हम एलिमेंट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका उन्वान है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक, यानी सेहत और हिफाजत के इंतजामी निजाम कैसे काम करते हैं। ये एलिमेंट 2 की पहली वीडियो है, जिसका उन्वान है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, यानी पेशावराना सेहत और हिफाजत के इंतजामी निजाम। एलिमेंट 1 में हमने सीखा कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करनी चाहिए। अब हम सीखेंगे कि ये कैसे मैनेज होती है। इसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज आप समझेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी OHSMS क्या है। दूसरी चीज आप प्लान डू चेक एक्ट यानी PDCA साइकिल समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तीसरी चीज आप ILO OS 2001 मैनेजमेंट सिस्टम समझेंगे। चौथी चीज आप ISO 45001 मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड समझेंगे। और पांचवी चीज आप सर्टिफिकेशन के बेनिफिट समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि OHSMS क्या है। OHSMS का पूरा नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। उर्दू में उसे पेशावराना सेहत और हिफाजत का इंतजामी निजाम कह सकते हैं। इसकी तारीफ ये है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी के इंतजाम का एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। किसी भी अहम साइज की ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी को सिस्टमैटिकली मैनेज करना चाहिए। जैसे क्वालिटी मैनेज होती है, जैसे फाइनेंस मैनेज होता है, बिल्कुल उसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी भी मैनेज होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस अपना OHSMS खुद भी डेवलप कर सकती हैं, लेकिन किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड पर काम करने के फायदे हैं। दुनिया भर में 2 कॉमन OHSMS इस्तेमाल होते हैं। पहला है ILO OSH 2001। उसे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। ये एक गाइडेंस नोट में है जिसका नाम है गाइडलाइंस ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स। दूसरा है ISO 45001। उसे ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने पब्लिश किया है। ये एक फॉर्मल स्टैंडर्ड है। दोनों इंटरनेशनली इस्तेमाल होते हैं। दोनों की अपनी खुसूसियात हैं। आज हम दोनों को डिटेल में समझेंगे। दोनों मैनेजमेंट सिस्टम्स एक कॉमन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जिसे PDCA साइकिल कहते हैं। PDCA का मतलब है प्लान डू चेक एक्ट। प्लान का मतलब है अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करो, फिर प्लान करो कि उन्हें कैसे अचीव करोगे। 2 का मतलब है अपने प्लान्स को अमल में लाओ, इम्प्लीमेंट करो। चेक का मतलब है अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर करो। जो एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, इनकी तरफ कितनी प्रोग्रेस हो रही है। एक्ट का मतलब है बाकायदगी से प्रोग्रेस रिव्यू करो। अगर टारगेट्स मिस हो रहे हैं तो अपना तरीका बदलो। ये PDCA साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ILO OSH 2001 और ISO 45001 दोनों उसी पर बेस्ड हैं। PDCA साइकिल को समझने के लिए उसे एक चक्कर की तरह सोचें। प्लान से शुरू होता है, फिर डो आता है, फिर चेक आता है, फिर एक्ट आता है, और फिर वापस प्लान पर आ जाते हैं। इस साइकिल की 3 खुसूसियात हैं। पहली, ये कंटिन्यूअस है, यानी ये चक्कर कभी नहीं रुकता। एक बार कंप्लीट हो जाए तो दोबारा शुरू हो जाता है। दूसरी, ये इम्प्रूवमेंट लाता है। हर चक्कर के बाद परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। तीसरी, ये रिपीटिंग है। एक से ज्यादा बार चक्कर लगाना पड़ सकता है। किन सिचुएशंस में चक्कर एक से ज्यादा बार लगाना पड़ सकता है? पहली सिचुएशन, जब आप शुरू कर रहे हो, यानी सिस्टम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो, तब शायद कई बार साइकिल से गुजरना पड़े। दूसरी सिचुएशन, जब कोई नया प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर रहे हो, नए रिस्क्स होंगे जिनको मैनेज करना होगा। तीसरी सिचुएशन, जब कोई भी चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हो, चेंज के लिए रीप्लान और री इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। दूसरी सिचुएशन, जब कोई नया प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर रहे हो, नए रिस्क्स होंगे जिनको मैनेज करना होगा। तीसरी सिचुएशन, जब कोई भी चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हो, चेंज के लिए रीप्लान और री इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो याद रखें, ये वन टाइम इवेंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आइए पहले ILO OSH 2001 समझते हैं। ILO OSH 2001 में 6 मेन एलिमेंट्स हैं और एक ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल है। पॉलिसी जो प्लान फेज में आता है, ऑर्गेनाइजिंग जो भी प्लान फेज में आता है,
प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग जो डू फेज में आता है, इवेल्युएशन जो चेक फेज में आता है, ऑडिट जो भी चेक फेज में आता है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट जो एक्ट फेज में आता है, और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो ऑनगोइंग प्रिंसिपल है। आइए हर एलिमेंट को डिटेल में समझते हैं। पहला एलिमेंट है पॉलिसी। ये पीडीसीए के प्लान फेज में आता है। पॉलिसी का मकसद क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी को प्राइम कमिटमेंट के तौर पर एस्टैब्लिश करना। क्या चाहिए? मैनेजमेंट की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट। किस लेवल पर? सब लेवल्स पर, लेकिन खास तौर पर टॉप पर। ये वो जगह है जहां ऑर्गेनाइजेशन अपनी कमिटमेंट डिक्लेयर करती है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। ये बताती है कि हम सेफ्टी को सीरियसली लेते हैं। दूसरा एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग। ये भी प्लान फेज में आता है। ऑर्गेनाइजिंग का मकसद क्या है? रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक फ्रेमवर्क बनाना। इसमें कौन शामिल है? सीनियर मैनेजमेंट से लेकर फ्रंट लाइन वर्कर्स तक सब। और क्या शामिल है? स्पेशलिस्ट स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी। हर किसी को पता होना चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी में इसकी क्या जिम्मेदारी है। ये एलिमेंट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कौन क्या करता है। ऑर्गेनाइजिंग में ये सब वाजे होता है। तीसरा एलिमेंट है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। ये पीडीसीए के डू फेज में आता है। इसका मकसद क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए डिटेल्ड अरेंजमेंट्स बनाना। सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? रिस्क असेसमेंट। ये सबसे अहम चीज है। की एक्टिविटीज क्या है? सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क आइडेंटिफाई करना और इम्प्लीमेंट करना, प्रोटेक्टिव मेजर्स लगाना। ये वो जगह है जहां असल काम होता है। यहाँ कंट्रोल्स लगते हैं। रिस्क असेसमेंट एलिमेंट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा एलिमेंट है इवेल्युएशन। ये पीडीसीए के चेक फेज में आता है। इवैल्यूएशन का मकसद क्या है? अरेंजमेंट्स की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर और रिव्यू करना, यानी जो कुछ लगाया है वो काम कर रहा है या नहीं। 2 अप्रोचेस हैं इवैल्यूएशन की। रिएक्टिव अप्रोच, इसमें आप देखते हैं कि क्या गलत हुआ। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स रिव्यू करना, इल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स देखना। एक्टिव अप्रोच, इसमें आप एक्टिवली चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स रिव्यू करना। दोनों अप्रोचेस जरूरी हैं। 5वां एलिमेंट है ऑडिट। ये भी चेक फेज में आता है। ऑडिट का मकसद क्या है? एसएमएस का इंडिपेंडेंट और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना। क्या देखना है? ये इंश्योर करना कि सिस्टम के सब पार्ट्स एक्सेप्टेबली वेल काम कर रहे हैं। ऑडिट की नेचर कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी वो लोग ऑडिट करें जो इस एरिया में काम नहीं करते। ऑडिट ये एश्योरेंस देता है कि सिस्टम जैसा इंटेंडेड है वैसा काम कर रहा है। छठा एलिमेंट है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। ये पीडीसीए के एक्ट फेज में आता है। इसका मकसद क्या है? रिव्यू प्रोसेस में जो शॉर्टकमिंग्स पता चले उन्हें करेक्ट करना। कब करना है? जितनी जल्दी मुमकिन हो। क्या एडजस्ट करना है? पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट्स, जो भी जरूरत हो। और एक ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये है कि एसएमएस स्टैटिक नहीं रहेगा। ये वक्त के साथ डेवलप होगा। ये इंक्रीजिंगली अप्रोप्रिएट और यूजफुल होता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये इम्प्रूवमेंट का सिलसिला कभी नहीं रुकता। अब आईएसओ 45001 समझते हैं। अब आईएसओ 45001 एक एक्सटर्नली वेरिफाइड ओएचएमएस स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये है कि कोई बाहर का इदारा आकर चेक कर सकता है कि आपने स्टैंडर्ड पूरी की है या नहीं और सर्टिफिकेट दे सकता है। इसका फायदा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन दूसरों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि इसके पास रोबस्ट एसएमएस है जो क्लोज स्क्रूटिनी बर्दाश्त कर सकता है। आईएसओ 45001 दूसरे आईएसओ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ फुली कंपैटिबल है, जैसे आईएसओ 9001 जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है और आईएसओ 14001 जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए है, और ये भी पीडीसीए मैनेजमेंट साइकिल पर बेस्ड है। आईएसओ 45001 के साथ में एलिमेंट्स हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क का हिस्सा है। लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन जो भी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। प्लानिंग जो प्लान फेज में आता है। सपोर्ट जो 2 फेज में आता है। ऑपरेशन जो भी 2 फेज में आता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो चेक फेज में आता है। इम्प्रूवमेंट जो एक्ट फेज में आता है। आइए हर एलिमेंट को समझते हैं। पहला एलिमेंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसका मकसद क्या है? ये इंश्योर करना कि ओएचएसएमएस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट हो। क्या कंसिडर होता है?
ऑपरेशनल एनवायरनमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन किस माहौल में काम कर रही है। क्या सेट होता है सिस्टम की बाउंड्रीज यानी कहां से कहां तक सिस्टम लागू होगा। एक अहम बात, OHSMS को ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट होना चाहिए, न कि ऑर्गेनाइजेशन को OHSMS के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, इसलिए इसका सिस्टम भी टेलर्ड होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। ये भी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसकी पोजीशन क्या है? ये PDCA साइकिल के बिल्कुल सेंटर में है। एम्फेसिस कहाँ है? मैनेजमेंट लीडरशिप पर बहुत हैवी एम्फेसिस है। क्या रिक्वायरमेंट है? टॉप मैनेजमेंट को पर्सनली इन्वॉल्व होना होगा सिस्टम को ड्राइव और प्रमोट करने में। वर्कर्स का क्या रोल है? एक्टिव एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन हर लेवल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ISO 45001 में टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। सिर्फ पॉलिसी साइन कर देना काफी नहीं, एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा। तीसरा एलिमेंट है प्लानिंग। ये PDCA के प्लान फेज में आता है। इसका मकसद क्या है? ऑनगोइंग प्लानिंग प्रोसेस एस्टैब्लिश करना। ये वन टाइम नहीं बल्कि कंटिन्यूअस है। क्या आइडेंटिफाई होता है? हजार्ड्स, रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या आउटकम होता है? अप्रोप्रिएट एक्शन आइडेंटिफाई और प्लान होती है। दो सेंट्रल रिक्वायरमेंट्स हैं। प्लानिंग फॉर इमरजेंसीज यानी इंसिडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसे होगा। प्लानिंग रिस्क असेसमेंट सिस्टम यानी रिस्क कैसे असेस होंगे। चौथा और पांचवा एलिमेंट्स हैं सपोर्ट और ऑपरेशन। दोनों PDCA के डू फेज में आते हैं। सपोर्ट का मकसद क्या है? OHSMS के लिए सपोर्ट फराहम करना ताकि ये एस्टैब्लिश हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके, मेंटेन हो सके और कंटिन्यूअली इम्प्रूव हो सके। ऑपरेशन का मकसद क्या है? हैजर्ड और रिस्क को ऑपरेशनली मैनेज करना। ये दोनों मिलकर कोर मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं जो गुड OHS मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल हैं। यहाँ असल काम होता है। छठा एलिमेंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये PDCA के चेक फेज में आता है। इसका मकसद क्या है? सिस्टमैटिक इंटरनल मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग। फोकस क्या है? OHS परफॉर्मेंस पर। गोल क्या है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को ड्राइव करना। रेगुलर चेकिंग इंश्योर करती है कि सिस्टम इफेक्टिव रहे। अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो पता चल जाए। सातवां एलिमेंट है इम्प्रूवमेंट। ये PDCA के एक्ट फेज में आता है। इसका मकसद क्या है? लेसन सीखना और उन्हें OHSMS में एम्बेड करना। रिक्वायरमेंट क्या है? लेसन से जो सीखा उसे इम्प्लीमेंट करना। पोजीशन क्या है? ये मैनेजमेंट साइकिल का लूप क्लोज करता है। दो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शंस, नॉन कंफॉर्मिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए यानी क्या गलत है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, इंसिडेंट से सीखने के लिए। ये एक्ट फेज है जहां सीखा जाता है और बेहतरी लाई जाती है। अब समझते हैं कि ISO 45001 सर्टिफिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट एक्सटर्नल वेरिफिकेशन। कोई एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन आकर ऑडिट करती है और सर्टिफाई करती है। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। दूसरा बेनिफिट रोबस्ट OHSMS का प्रूफ मिलता है। आपके पास एविडेंस होता है कि आपका सिस्टम इफेक्टिव है। तीसरा बेनिफिट इंटरनल यूज। आप इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि सिस्टम मौजूद है और फंक्शनल है। चौथा बेनिफिट एक्सटर्नल यूज। क्लाइंट्स, कस्टमर्स और अथॉरिटीज को दिखा सकते हैं कि OHS मैनेजमेंट आपकी रूटीन फंक्शनिंग में इंटीग्रेटेड है। पांचवा बेनिफिट कम्पेटिटिव एडवांटेज। जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए compete कर रहे हो तो सर्टिफाइड होना आपको अनसर्टिफाइड कंपेटिटर्स से आगे रखता है। सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कॉस्ट, सर्टिफिकेशन एक्सपेंसिव है। एक्सटर्नल ऑडिट होता है, ऑनगोइंग मेंटेनेंस होती है, ये सब पैसे लगते हैं। लेकिन बेनिफिट्स अक्सर कॉस्ट से ज्यादा होते हैं। रोबस्ट फॉर्मल OHSMS होने के फिनेंशियल बेनिफिट्स हैं और ये एक अचीवमेंट है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन फख्र कर सकती है। सर्टिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्कर सेफ्टी के लिए कमिटेड है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि कमिटमेंट का सबूत है। आइए आज की वीडियो का खुलासा करते हैं। OHSMS हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने का सिस्टमैटिक अप्रोच है। PDCA साइकिल यानी प्लान डाउ चेक एक्ट दोनों स्टैंडर्ड्स की बेसिस है। ILO OSH 2008 के एलिमेंट्स हैं। पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन, ऑडिट और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। ISO 45001 के एलिमेंट्स हैं।
कॉन्टेक्स्ट, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट। ISO 45001 में टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट पर बहुत हैवी एम्फेसिस है। ISO 45001 एक्सटर्नली सर्टिफाइड हो सकती है, जिससे कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और ये साइकिल रिपीट होता है, खास तौर पर जब चेंजेस हों। अगली वीडियो में हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।